बोले वैसे ही अभिमान में रहे, चढ़े रहे ऊपर, नेक और प्रशंसा कर दी तो जन कहाँ जाएंगे। तो किशोरी जी नेक ही कहे में, बोले कितना प्यारो लग रहा हूं। तो ठाकुर जी सोचे कि ऐसा बोलेंगे, ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो। बोले इतने लग रहे हो कि मन कर रहा हो तरण तोड़ दूं बस। इतने में समझ जाओ बढ़िया लग रहा हो। करना तो चाहती है प्रशंसा, लेकिन प्रेम करने वाले में एक ऐसा रहे वो नेक में चढ़ जाए ऊपर, वो हमारे ठाकुर जी हैं। या हमारे श्री जी ज्यादा प्रशंसा ना करें। लेकिन किशोरी जी नृत्य करते 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 ठाकुर जी को देखने लगी, अपलक नेत्रों से देखने लगी। और जब कोई अपलक नेत्रों से देखता है तो नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले अरे श्यामा जी पलक झपको, आपके नेत्रन में आंसू आ रहे हैं। किशोरी बोली नहीं। बोले क्यों? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। किशोरी जी की मुंदरी चुराई ठाकुर जी ने। और काय को चुराई पता है? किशोरी जी नृत्य सीख में आई ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने नृत्य सिखायो, किशोरी जी ने नृत्य कियो। शाम हेते ही किशोरी जी जान लगी। ठाकुर जी बोले वाह, सीख भी लियो, दक्षिणा ना दई मोकू। और बिना दक्षिणा दिए जा रही हैं, लेकिन मैं नंद को ला लाऊं, दक्षिणा लेके रहूंगा। अरे श्यामाजू तुम्हें एक पक्षी दिखाऊं। किशोरी जी बोली कहां है? बोले वो बैठो। किशोरी जी बोली मुझे तो दिखना रहो। बोले अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। उंगली पकड़ कर बोले देखो तो वो बैठो और ऐसे करते ये उंगली निकालते, मुंदरी धल रही अपने पास। मुंदरी चोरी लीला, बड़ी बढ़िया लीला है। फिर वाक्य बाद में ठाकुर जी के सबरे वस्त्र चुरा लिए किशोरी जी ने, बड़ी अद्भुत लीला है। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। बनना चे नटनी को वाली नंद को किशोर, बनना चे नटनी को वाली नंद को। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए श्यामाजू के, और श्यामाजू से कह रहे हैं हे किशोरी जी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। और ये पंक्ति सबसे सुंदर। ठाकुर जी कह रहे हैं आप कह रही हो मैं भाग जाऊंगा? बोले हम बे। अरे कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहां जाऊंगा मैं? ज्यादा से ज्यादा ये 3 लोक हैं मेरे, पर इन 3 लोकन के स्वामी की स्वामिनी तो आप हो। जाऊंगा कहां? लौट फिर के आपके पास ही आना पड़ेगा। ऐसी किशोरी जी और ठाकुर जी महारास कर रहे हैं। सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। महादेव दौड़े दौड़े महाकाल पहुंचे वृंदावन। गोपियों ने रोक दिया। बोले कहां जा रहे हो बाबा? बोले हम भी रास करेंगे। बोले ये का भस्म वस्म रमा के आ गए हो? ये गोपीन को रास है, यहाँ पे पुरुष को प्रवेश निषेध है। महादेव बोले अभी आते हैं। अन्नपूर्णा मैया के पास गए और अन्नपूर्णा मैया से श्रृंगार लेकर के महादेव पधारे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और महारास हुआ। राधा नचे कृष्ण। सब ब्रज की गोपियां, किशोरी जी, ठाकुर जी, महादेव आदि सब देवता भी वहां पधारे। रास पंचाध्यायी यहां विराम हुआ। आगे भागवत जी में श्री युगल गीत सुनाया गया। और युगल गीत के पश्चात कंस ने मंत्रियों के साथ में एक मीटिंग की और उसमें नारद जी महाराज ने आकर के धनुर्यज्ञ का प्रस्ताव रखवाया। अब हम 5-10 मिनट में ठाकुर जी का विवाह उत्सव करेंगे। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, क्रम स्पर्श कर लें। कंस के मंत्रियों ने योजना बनाई और ठाकुर जी को धनुर्यज्ञ में बुला करके और आक्रमण करने का मन बनाया।
अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा गया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के नंद बाबा से कहा कि कंस उपहार देने के लिए बुला रहा है। सब ब्रजवासियों को सुनकर के कष्ट तो हुआ, पर ठाकुर जी ने जिद पकड़ ली कि सबके बालक जाते हैं, हम भी जाएंगे। और कृष्ण बलराम दोनों मथुरा को प्रस्थान किए। ब्रज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, पर ठाकुर जी को जाना पड़ा। मथुरा आकर के भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। एक धनुष कंस को मिला था महादेव के द्वारा। उस धनुष का भंजन करते हुए ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर गए। बड़े बड़े मल्लों को मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने शांत कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए और दोनों भुजाओं में उठा करके सबको दिखाते हुए, नन्हे से 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी हैं, और भगवान ने विशाल कंस को अपनी भुजाओं में उठा करके पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने कंस का वध किया। मथुरावासी ठाकुर जी को गोद में लेकर के नृत्य करने लगे। ठाकुर जी कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी से मिले, उनको वहां से मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन को ठाकुर जी ने राज्य गद्दी पर बिठाया। कंस के पिता उग्रसेन। ठाकुर जी के नाना जी तो देवक हैं, पर देवक के बड़े भैया हैं उग्रसेन, तो बड़े भैया भी नाना लगे। तो ठाकुर जी ने उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया। स्वयं भगवान सांदीपनी गुरुकुल यानी कि अवंतिका यानी कि उज्जैन, यहां पढ़ने के लिए ठाकुर जी आए और सांदीपनी उपाध्याय के यहां ठाकुर जी ने अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा मित्र मिले, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे कथा में। ठाकुर जी ने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात ब्रज लौट करके गए। वृंदावन की खूब याद आई तो उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। किशोरी जी आदि सब गोपियों से मिलकर के आए। ठाकुर जी को आकर के कहने लगे उद्धव जी कि हे नाथ, अब आपके लिए अन्य कोई काम जरूरी नहीं है। आपके लिए तो ब्रज में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप और कहीं मत जाओ, ब्रजमंडल में रहो। भगवान कहने लगे उद्धव, तुम तो मुझे समझा रहे थे कि परब्रह्म होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, परब्रह्म होते हुए आप मोह में कैसे पड़ सकते हैं। अब तुम ही कह रहे हो कि आप ब्रज में रहो। उद्धव जी महाराज बोले मैं अपने वचन वापस लेता हूं, लेकिन प्रेम में सामर्थ्य है कि वो परब्रह्म को भी आसक्त कर सकता है। नाथ, ये ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। संसार इसका एक अंश भी आपको अर्पित नहीं कर सकता। आपको संसार में नहीं जाना चाहिए। अन्य वैकुंठ आदि सब छोड़ दीजिए नाथ, आप तो सदा निवास वृंदावन में करो। वृंदावन ही आपके लिए मूल स्थान है जहां आपको रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा उद्धव, नित्य लीला में तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं। व्यवहार लीला में मैं कभी द्वारिका, मैं कभी मथुरा, मैं कभी अन्य अन्य स्थानों पर हूं, पर नित्य में यदि देखा जाए तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं। उद्धव को भगवान ने प्रेम का उपदेश दिलाया। उद्धव जी महाराज प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया, लेकिन 18वीं बार जरासंध जैसे ही आया, भगवान ने देखा कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया है। ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, विश्वकर्मा को आज्ञा की नई नगरी बनाओ और मथुरा के लोगों को सोते हुए वहीं पहुंचा दो। और ठाकुर जी रण छोड़ करके वहां से भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। किसके लिए रण छोड़ा? संत जनन भगतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। जब द्वारिका में उत्सव हुआ तो हमने वृंदावन रसामृत में ये पंक्ति जोड़ी थी द्वारिकाधीश के लिए। संत जनन भगतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट
द्वारिका पधारे। गोमती तट, और द्वारिका का असली नाम है द्वारावती। गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। इस प्रकार हम जहां भी कथा करने जाते हैं वहां की एक पंक्ति जोड़ देते हैं, अगर वो धाम है तो। वृंदावन रसामृत में तो भगवान द्वारिका पहुंचे। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका में ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके सबसे पहले तो रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बड़े भैया का ब्याह हो गया। अब ऐसा हमारे ब्रज के ग्रंथों में आता है कि द्वारिका जो थी वो स्वर्ण की नहीं थी। रेवत राजा ने दहेज के रूप में पूरी द्वारिका को स्वर्ण में मड़वाया था कि मेरी बेटी यहां रहेगी। अब अनेक अनेक कथाएं आती हैं, पर ठाकुर जी के लिए क्या असमर्थता थी? ठाकुर जी ने स्वर्ण की बनवाई होगी, पर हम कहीं कहीं ऐसा कहते हैं रेवत राजा ने किया। तो महाराज बड़े भैया का ब्याह हो गया। अब आई छोटे भैया की बारी। देवकी मैया ने नारद जी को बुला करके ठाकुर जी की जन्म पत्री दिखवाई। बोले या को ब्याह कब होएगा, ये छोटे वारे को। नारद जी महाराज जन्म पत्री देखने लगे और जन्म पत्री देख करके मुस्कुराने लगे। देवकी मैया बोली कहा भयो? बोले मैया तुम्हारे यहाँ छोटे वाले लाला के इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? अब बोलो, सोच लो मैंने कितनी बार इतने ब्याह बोली है। तो इतने एक बार में आप यूं समझ लो 1000। तो 16 बार इतने बोली है तो 16,000 तो ये, और एक बार और बोलता हूं इतने ब्याह होंगे 108, 16,108 ब्याह होंगे आपके लाला के। मैया बोली होंगे कब? अभी एक ना भयो। नारद जी महाराज बोले बंधु एक बात बताएं, ठाकुर जी के इतने ब्याह क्यों हुए? उसके पीछे शास्त्रीय कारण तो बहुत सारे हैं, वैदिक कारण बहुत सारे, पौराणिक कारण बहुत सारे, पर हमारे ब्रज के भाव से ठाकुर जी एक दिन रो रहे थे, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो यशोदा मैया ने एक पात्र में जल भर के खिड़की के पास धर दी और चंद्रमा दिखने लगो। लाला को लेके बैठ गए, देख लाला चंद्रमा। ठाकुर जी देख के बड़े खुश है कि मैया कितना प्यारा चंद्रमा, या को पकड़ लूं। और जैसे ही हाथ मारा तो पानी हिल गया, चंद्रमा चला गया। ठाकुर जी रोने लगे, मैया तेने मुंह तो झूठ बोली जी, चंदा तो है ही ना। रोने लगे, मुंह तो चंदा चाहिए। महाराज इतने रोए जमीन में कूद गए ठाकुर जी और अपना सिर पटकन लगे। बोले मुंह को चंद्रमा चाहिए। यशोदा मैया बोली चंदा तेऊ सुंदर, चंदा तेऊ प्यारी, एक नई दुल्हनिया दे हो तेरे काजे, नई दुल्हन ले आऊंगी मैं। तू रोवे चंद्रमा के काजे रो रहा है? ठाकुर जी ने अपने आंसू पोंछे। बोले मैया चंद्रमा तू सुंदर? बोले हाँ। या तू ज्यादा प्यारी? बोले हाँ। सोई ठाकुर जी उठ के मैया के पास गए और मैया से बोले मैया मैं अवई ब्यावे जई हूं, मेरो ब्याह अवई करा। और अब तक तो रो रहे चंद्रमा के काजे और अब रोने लगे बहू के काजे। मेरो ब्याह करा मैया, अभी ब्याह करा, मेरो ब्याह करा। मैया बोली जाने तू कछु ब्याह काहे ते कहे? बोले हाँ मैया मुझको पता है। बोले काहे ते कहे? बोले मेरो सखा है ना मधुमंगल, वा को ब्याह है गो, बाकी बहू देख ली मैंने। और मैया मैं तो को कह रहा हूं यदि तेने मेरो ब्याह नहीं कराया मैं मधुमंगल की बहू ले आऊंगा, भैया ले आऊंगा, भाई के संग रहूंगा, तू मेरो ब्याह करा। बड़ी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन की। तो ठाकुर जी को गोद में लेके यशोदा मैया जाती है और मैया के बोले लाला देख जी जमुना जी है ना, जब तक इनसे प्रार्थना ना करो तब तक बहू ना हूं मैं, चल इनसे प्रार्थना करेंगे और मैया दीप दान करे, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह जाए। तो ठाकुर जी के मैया तू जितने दीपक लाइए इन सबन को यही कामना थे, बाकी इतने ही ब्याह होने चाहिए मेरे, एक आध बहू नहीं। मैया खूब सारे दीप बहा रही है, आहा पूरी यमुना जी को श्रृंगार करे।
ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं दीपन की, वो इतने ब्याह होंगे मेरे। मधुमंगल तो कहें तू तो एक ही लाया हो, मेरी तो इतनी आमेंगी, देखियो मैया ने इतने दीप दान किए। तो ठाकुर जी के इतने बिहान के पीछे कारण का, बोले यशोदा मैया से जबरदस्ती दीप दान करवा में, बोले मैया आ जाओ 5-6 दीप बहाया, इतनी बहू और आ जाए मेरे काजू। बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी एक विदर्भ देश है, उस विदर्भ देश के राजा हैं राजा भीष्मक, उनकी बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी बचपन से ही सत्संग में जाती है, वहां ठाकुर जी के विषय में जब सुनती हैं तभी से ही ठाकुर जी को अपने पति रूप में वर्ण कर लेती हैं। अपनी भाभी को जाकर के उन्होंने सब बात बताई, तो भाभी ने कहा कि तुम तो प्रेम करती हो, वो करते हैं कि नहीं तुमसे? बोलो वो तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। तो बोले पहले उनसे पूछ लो, पत्र लिखो। और रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम् रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। ठाकुर जी को पत्र लिखा रुक्मणी जी ने, और पत्र में ठाकुर जी से कह दिया, बोले नाथ मैंने आपको देखा कभी नहीं है। मानो रुक्मणी जी ने अपना प्रेम दिखाया है कि मुझे आपके प्रति आकर्षण नहीं है कि मैंने आपको देख के आपसे प्रेम किया हो, मैंने आपको सुना है। और सुनने में भी ये दोष होता है कि भाई कान का कच्चा में सुन के विश्वास नहीं करना चाहिए, देख लो, पर मैंने उनसे सुना है जिनकी वाणी पर विश्वास करना ही चाहिए। मैंने संतों से आपके बारे में सुना, और मैंने संतों से आपका रूप, आपका स्वभाव, आपका भाव, आपके गुण सुनकर के आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। नाथ अब विलंब मत करो, मुझे स्वीकार करो। श्री रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। मानो पत्र लिखते लिखते ही रुक्मणी जी की भावना ऐसी थी, एक पत्र, एक श्लोक में एक फेरा, ऐसे 7 फेरे लग गए ठाकुर जी से। और अंत में यह बता भी दिया कि मैं परसों देवी पूजा के लिए जाऊंगी, और उसके उपरांत मेरे भैया जबरदस्ती मेरा विवाह जो है शिशुपाल के साथ कर रहे हैं, उससे मेरा विवाह हो, उससे पूर्व आप आकर के मुझे यहां से ले जाइए। एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवा दिया द्वारिका पत्र पहुंचने में लगा 1 दिन, सवा दिन। ठाकुर जी ने जैसे पत्र पढ़ा, भगवान बोले 1 दिन तो निकल गया, ये तो आज अभी देवी पूजा के लिए जा रही होंगी। वर्णन तो ऐसा आता है कि ठाकुर जी के सामने जब ब्राह्मण आए तो भगवान बोले क्या है? बोले कि रुक्मणी जी हैं विदर्भ देश के राजा की पुत्री, उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। तो भगवान बोले पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? तो ब्राह्मण देवता बोले निज पत्र है, मैं कैसे पढ़ूं? भगवान बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, कथा वक्ता सब सुना देते हैं मंच पे बैठ के, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, सुनाओ तुम तो, बताओ क्या लिखा है। ब्राह्मण ने जैसे ही प्रथम श्लोक पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम। ठाकुर जी ने प्रथम श्लोक सुनते ही कहा बस इससे आगे मत पढ़ो। कहां से आए? बोले विदर्भ देश से, वहां की राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी। चलो रथ में बैठो, चलो हमारे साथ। ब्राह्मण देवता बोले अभी 6 श्लोक और बचे, सुन तो लीजिए। भगवान बोले अब नहीं सुनना। बोले हमसे पूछ तो लीजिए वो देखने में कैसी लगती है, उसके आंख नाक कान कैसे, एक बार। अरे ब्याह की बात है ठाकुर जी, पूछ तो लो। ठाकुर जी बोले हमको जिससे ब्याह करना है उसमें जो गुण हमको चाहिए वो गुण इस श्लोक में पहला ही लिखा हुआ है, प्रथम श्लोक में ही वो गुण लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। बोले ये जो कन्या है इसको हमारी कथा सुनने में बड़ी रुचि है, हमारे वैष्णवों से बहुत प्रेम है, हमारे संत जन महापुरुष और कथा वक्ताओं से इसकी बड़ी रुचि है, इसलिए ये हमको प्रिय है, क्योंकि इसको हमारी कथा प्रिय लगती है। और ये बात सत्य है कि यदि कथा प्रिय है तो उसके अंदर सारे गुण होंगे ही होंगे, और ये सर्व गुण संपन्न है, इसलिए हम उससे ब्याह करेंगे। अब हमको और कुछ नहीं सुनना। ब्राह्मण देवता बोले जय हो, इतनी जल्दी तो महाराज मैंने किसी का ब्याह देखा ही नहीं।
आप भी अद्भुत हो, हमको तो लग रहा है रुक्मणी जी से ज्यादा आप आतुर बैठे हो। ठाकुर जी बोले बात नहीं बनाओ, चलो बैठो रथ में। और ब्राह्मण देवता को बैठा करके सीधे ले गए कौंडन्यपुर। वहां जाके ब्राह्मण देवता को उतार दिया। ठाकुर जी कहीं एकांत में चले गए, ब्रह्मा जी को बुलाया, बोले इधर आओ। ब्रह्मा जी बोले आज्ञा। बोले तुमने पूरे विश्व का श्रृंगार किया है, पूरी दुनिया तुमने बनाई, हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले श्रृंगार की वस्तु घबराती हैं आपके ऊपर जाने में, इतने सुंदर हो ठाकुर जी, आपको श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। बोले कितने सुंदर हो, आज ब्याह है हमारा, श्रृंगार करो। और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया। एक तो ठाकुर जी इतने सुंदर कि बिना श्रृंगार किसी को देख लें तो वो बावड़ा हो जाए, ऊपर से ठाकुर जी ने श्रृंगार और कर लिया। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। ओ मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। रुक्मणी जी पहुंच गई हैं देवी पूजा के लिए। देवी को प्रणाम करती जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो महाराज द्वार पर ही ठाकुर जी खड़े। ये दो सखियां ऐसे माला लेके कैसे खड़ी हैं, मानो ठाकुर जी से कह रही हैं इनको नहीं हमको ही पहना जाओ। नीचे कर ले लाली। तो रुक्मणी जी ने जैसी द्वार पर देखा महाराज इतने सुंदर श्याम सुंदर, आहा, एक तो सुंदर वो हैं ही हैं, ऊपर से महाराज ऐसा श्रृंगार करके आए हैं। रुक्मणी जी को 2 बार तो होश नहीं, संभालना पड़ा खुद को, ऐसे सुंदर ठाकुर जी। हे कृष्ण लला, तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बने आए। हमारे ब्रज में कहें अरे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी कि तुम लाला बन के आए हो। कहीं कन्हैया लाली बन के आए होता तो वृंदावन में आ करके लोग अपने गरे काट जाते ठाकुर जी पर। इतने सुंदर ठाकुर जी। महाराज रुक्मणी जी से तो देखे ही नहीं जा रहे ठाकुर जी, इतने प्यारे। और महाराज फिर चलन लगे, जैसी चाल चले, जैसे हंसे मुस्कुराए। सैनिक गए थे रुक्मणी जी की रक्षा के लिए, वो सब सैनिक मोहित हो गए। अरे भैया की चाल तो देखो, एक बोलो या कि नेत्र तो देखो, एक बोलो अरे गलती तो या की मुस्कान मत देख ली हो। बोले क्यों, 2 मूर्छित पड़े हैं पीछे, उनने मुस्कान देख ली है या की। सैनिक सब रक्षा करने गए पर ठाकुर जी के रूप पर ही सब मोहित हो गए। ठाकुर जी बीच सेना के से भीतर गए और रुक्मणी जी को गोद में उठाया, रथ पर बैठा के ले गए। सब बोले बोले भैया जो भी हो तो बड़ो सुंदर। एक सैनिक बोले रुक्मणी जी कहाँ हैं। दूसरा सैनिक बोले ढूंढो ढूंढो, सब जगह ढूंढी, रुक्मणी जी नहीं मिली। बोले मैं बताऊं कहाँ है। बोले हाँ। बोले वो जो आयो काओ सांवरो से वही ले गयो अपने संग। तो बोले तुझको तो पता थी ले जा रहा है, फिर तूने क्यों नहीं रोका। बोले वो श्याम सुंदर इतने सुंदर लग रहे थे, और फिर रुक्मणी जी के बगल में जैसे आके खड़ो भय और वाने गोदी में उठाई रुक्मणी जी। दोनों की जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मुझे तो लगी ले जान दो, इतने बढ़िया लग रहे हैं ले ही जान दो।
सैनिक सब बोले भैया रुक्मी को खबर करो। रुक्मणी जी के भैया रुक्मी को खबर की, वो सेना लेकर के ठाकुर जी के पीछे भागा। बीच में थोड़ा युद्ध वगैरह हुआ, बलराम जी ने आकर के बीच बचाव किया। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को ले जाकर के द्वारिका में उपस्थित किया। वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को फिर वापस भेजा कौंडन्यपुर और पत्र लिख दिया भीष्मक राजा को कि आपकी पुत्री हमारे लाला से ब्याह करना चाहे, हमारो लाला भी ब्याह करेगो, अब हम बारात लेके आ रहे हैं, आप तो तैयारी करो। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को पहले 2-3 बातें समझा दी थी। क्या? बोले हमारे कौंडन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता, हमारे कौंडन्यपुर में सब लोग यूं कहते हैं, बोले रुक्मणी तुम इतनी सुंदर और तुम किससे ब्याहना चाहती हो? काला कलूटा, उसके 3 जगह से कमर टेढ़ी, उसका मुख ऐसा, उसके काम ऐसे। भैया तो यही कहते रहते हैं कि वो तो भगोड़ा है, वो तो रणछोड़ है, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में जाके रहता, उससे अपनी बहन का ब्याह कैसे कराऊं मैं? तो रुक्मणी जी ने समझा दिया, बोले कि हमारे यहाँ आप किसी को प्रिय हो नहीं, इसलिए ज्यादा उम्मीद लेके मत आना। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, आन दो एक बार हमें। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, महाराज बारात लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। अटारियों पर सब सखियां खड़ी थीं और सखियां खड़े होकर के ठाकुर जमाई को गारी देती हैं। तो जैसे ही ठाकुर जी को गारी देने लगी, हे मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। ए मुकुटधारी सांवरे, तुम्हारे 2 पिताजी गारी दे रहे हैं। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय, मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। अब सब गाली देने लगे। इनके 2 पिताजी हैं। अरे रुक जाओ, अरे महाराज नेक तो रुको, इतना नेक चैन नहीं है, तुरंत आए गए। अच्छा, ठाकुर जी तो ज्यादा जल्दी उनके संग में जो बराती उनको है रही है, बोले पूड़ी मिलेगी, जल्दी चलो, तुम तो ब्याह करो। आहा, अब आ गए तो आ ही जाओ। बोलो द्वारिकाधीश की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सब गोपी गाली देने लगी। गोपी तो नहीं, वहां कौंडन्यपुर की सब नारियां गाली देने लगी। सो गाली सुनते हुए ठाकुर जी ने अपनी नजर ऊपर करके जैसे ही गोपियों की तरफ तिरछी नजर करके देखा और जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से देखा, महाराज वो सबरी सखी ठाकुर